नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए, टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी क्लास आज 14 है और मैं ये कहूँगा कि ये हमारी क्लास लास्ट रहेगी आज की। इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक करेंगे अपन परसेंटेज। ठीक है ना। तो आज जो पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 3 हो रहा है, इसमें जो बचे हुए सवाल हैं वो आज हम निपटा देंगे और हमारा नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा परसेंटेज। तो सबसे पहला मेरा जो निवेदन है वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। और कम से कम अपने मिलने वालों को 10 लोगों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। उन बच्चों तक भी ये क्लास जानी चाहिए जिन बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं है या फिर उनको मैथ से डर लगता है, तो वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ने चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो चलिए, आज जो हम पाइप एंड सिस्टम में करने जा रहे हैं वो मैं एक पैटर्न पे क्वेश्चन करवाऊंगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आज एक पैटर्न पे क्वेश्चन में करवाऊंगा। और ये पैटर्न वही पैटर्न होगा जैसे हमने टाइम एंड वर्क जब किया था तो हमने ये देखा था कि भाई वहां दो व्यक्ति हुआ करते थे और दोनों व्यक्तियों को हम मान जैसे दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को एक निश्चित समय पे पूरा कर लेते हैं। फिर अगर मान लो ए अकेला उसी काम को करता है तो वो उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, यहां अपन पाइप और सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पाइप है ए और बी, वहां हमने चर्चा की थी कि ए और बी दो व्यक्ति थे जिनको मान लो कि उस काम को करने में एक्स टाइम लग रहा था। अब अगर मान लो इस ए को अकेले को ये काम करना हो तो ये इस एक्स से तो ज्यादा लेगा, यानी वो टाइम मान लेते हैं वो क्या है, ए है। और ये जो बी है इसको जो टाइम लगेगा वो इससे ज्यादा लगेगा, यानी एक्स प्लस बी मान लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने वहां प्रूफ किया था कि भाई ऐसी स्थिति में अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है एक्स रूट ए बी। ठीक है ना। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी आप देखना, बहुत अच्छी क्लास रही हुई है। तो आपको सिर्फ यहाँ पैटर्न ध्यान रखना है कि हमें जो x की वैल्यू निकालनी होगी वो पैटर्न क्या है, रूट ए बी। रूट ए बी से मतलब वो जो टाइम जो एक्स्ट्रा लग रहा है, वो जो टाइम जो इसको एक्स्ट्रा लग रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत लिमिटेड करेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में नाना प्रकार के क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप हो सकते हैं मैं आपको वो सारी चीजें समझाने वाला हूं। क्लास बहुत शानदार रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है और आज बहुत कुछ सीख लेंगे पाइप और सिस्टम में। तो देखिए, पहला ही सवाल आपके सामने है कि पाइप पी को टैंक भरने में पाइप पी और क्यू द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए समय से 36 मिनट अधिक लगते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि पाइप पी और क्यू है, इसको अब ये नहीं दिया कि इसको टाइम कितना लग रहा है। पी और क्यू को अगर संयुक्त रूप से लिए गए समय से 36 मिनट अधिक लगते हैं तो मैंने ये मान लिया कि इसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक्स लग रहा है। ठीक है ना। संयुक्त रूप से मतलब एक साथ जब वो पानी भर रहे हैं उस समय उनको टाइम लग रहा है एक्स। ठीक है। अब कह रहा है कि पी को टैंक भरने में पाइप पी और क्यू द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए समय से 36 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पी को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है एक्स प्लस 36। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई। P और Q जो भर रहे हैं उसको हमने मान लिया कि x टाइम में भर रहे हैं। अब P को जो है 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो ज्यादा के लिए अभी तो हमने कहा है कि जैसे a की वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, x प्लस ए। तो ये a क्या है, वो एक्स्ट्रा टाइम ही तो है। तो यहाँ एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, 36, यानी ज्यादा टाइम लग रहा है। पाइप Q को टैंक भरने में पाइप P और Q द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए समय से 20 से ही 1/4 मिनट अधिक लगते हैं, यानी Q जो पाइप है उसको इससे कितना लग रहा है, 20 से ही 1/4। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं 20 को 80 और 1 81, 81/4 मिनट जो है वो ज्यादा लग रहे हैं। अब सवाल ने कह रहा है कि P द्वारा टैंक भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा, P के द्वारा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी, रूट ए बी। तो a की वैल्यू क्या है, बोले जी 36 है, और b की वैल्यू क्या है, 81/4, और इन दोनों का रूट 4 से काटोगे 4 नाम 36। अगर आप 9 को बाहर निकालते हैं तो 3 आ जाएगा, और 81 को बाहर निकालते हैं तो 9 आ जाएगा। 9 3 27, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। अब कई बच्चे यहां गलती करेंगे कि अगर कहीं ऑप्शन में 27 होगा तो उस 27 को टिक मारने की कोशिश करेंगे, जबकि वो गलत है। हमसे किससे पूछा है, p का, p द्वारा टैंक भरने में लिया गया समय, तो p को ये टाइम भी तो लगेगा, यानी ये x की वैल्यू 27 यहां और ये प्लस का 36, 27 और 36 कितना होता है, 63। तो ये 63 मिनट ले लेगा P अकेला उसको भरने में। बताओ
यहां तक किसी को समस्या? यहां से अब हम देखते हैं कि और क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। अब आपसे पूछे कि भाई इस Q को टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे जी यही x की वैल्यू 27 जोड़नी है और प्लस का 81/4 हमें ऐड कर देना, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बोले जी इन दोनों को टाइम कितना लगेगा, तो इन दोनों को टाइम जो है वो 27 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम जो है वो P और Q का हमने x माना है और x की वैल्यू कितनी है 27 है, तो दोनों को जो टाइम लगना है वो कितना लगेगा 27। अगर आपसे क्वेश्चन में ये न पूछा होता कि भाई P द्वारा टैंक भरने में लिया गया समय और ये पूछ लिया होता कि Q द्वारा टैंक भरने में लिया गया समय, तो Q की वैल्यू तो ये आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लेता कि P और Q संयुक्त रूप से या एक साथ भरने में कितना समय लेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था 27, ठीक है। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, उनसे और ज्यादा समझ में आएगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, और छोटा करने के लिए मुझे यहां से ये पकड़ना होगा। अच्छा, सवाल आपसे कह रहा है कि एक ओवरहेड टैंक जो एक बस्ती में पानी की आपूर्ति करता है, 3 बोर को कुओं द्वारा भरा जाता है। सवाल बहुत अच्छे से देखिए आप कि एक ओवरहेड टैंक कौन सा होता है? जो ऊपर वाली जो टंकी बनती है ना, मुझे लगता है शायद वही होती होगी, जो कि एक बस्ती में पानी की आपूर्ति करता है, 3 बोर को कुओं द्वारा भरा जाता है। मतलब 3 बोर उसमें लगे हुए हैं, उनसे इसको टंकी को भरा जाता है। एक साथ काम करने वाले पहले दो बोरवेल उसी समय में टैंक को भरते हैं जितना इसे भरने के लिए तीसरा बोरवेल समय लेता है। दूसरा बोर अच्छी तरह से टैंक को पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे की तुलना में 8 घंटे धीमा है। अकेले टैंक को भरने के लिए तीसरे बोरवेल द्वारा आवश्यक समय क्या है, ये हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि भाई जो बोर हैं वो तीनों बोर ए, बी और सी, तीनों बोरवेल हैं। अब तीनों बोरवेल हैं तो ये आपसे एक बात कह रहा है कि भाई एक साथ काम करने वाले पहले 2 बोरवेल उसी समय में टैंक को भरते हैं जितना इसे भरने के लिए तीसरा बोरवेल समय लेता है, यानी तीसरा बोरवेल हमारा सी है। सवाल ने हमसे ये कहा है कि पहले 2 बोरवेल उसी समय में टैंक को भरते हैं जितना समय ये लेता है, यानी ये जितने समय में भर रहा है उतना का उतना ही ए और बी दोनों मिलकर भर रहे हैं। क्या ये सवाल की कंडीशन फॉलो अप हो गई? यानी सवाल ने हमसे कहा है कि पहले 2 जो बोरवेल हैं वो उतना ही समय ले रहे हैं जितना कि तीसरा बोरवेल ले रहा है, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि इसको कितना टाइम लग रहा है, एक्स टाइम लग रहा है। अब चलो आगे, दूसरा बोर अच्छी तरह से टैंक को पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे की तुलना में 8 घंटे धीमा है। यानी ये जो दूसरा बोर है ये वाला, ये तीसरे बोर की तुलना में 8 घंटा धीमा है। कितना घंटे? 8 घंटे धीमा है। धीमा से मतलब यही है कि उसको 8 घंटे ज्यादा लगेंगे। धीमा से मतलब जो काम धीरे कर रहा है उसको मतलब काम करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो धीमा से मतलब कितना है 8 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं, यानी इसको कितना लगेगा x + 8। ठीक इसी तरीके से इसने कहा है कि अच्छी तरह से टैंक को पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से, अब ये 10 घंटे तेजी से भरेगा मतलब जल्दी भर देगा, यानी 10 घंटे इसको कम टाइम लगेगा। जैसे आप 10 घंटे इसमें से कम करोगे तो ये भाई x + 18 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे 18, तभी तो आप 10 घंटे लेस करोगे। 10 घंटे लेस करते कितना आ जाएगा? वही वापस x + 8 आ जाएगा। तो 10 घंटे तेजी से भरता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो काम जल्दी कर रहा है। तो अब इस A के लिए वो टाइम कितना हो जाएगा? x + 18, B के लिए हो जाएगा x + 8 और C के लिए आपके पास x हम मान के चल रहे हैं। तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी x की वैल्यू वही रूट AB आनी है, यानी x = 18 और B = 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 144 और 144 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 है। तो x की वैल्यू आपके पास 12 आ चुकी। अब सवाल ने हमसे कहा कि अकेले टैंक को भरने के लिए तीसरे बोरवेल द्वारा आवश्यक समय क्या है। तो तीसरा बोरवेल क्या है? x है, सॉरी c है। c को हमने क्या माना है? x माना है। तो x टाइम जब लग रहा है तो x की वैल्यू हम निकाल चुके, वो कितनी है? 12, यानी तीसरे टैंक को 12 घंटे लगेंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब आपसे यहां भी
कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। वो क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि ए को अकेले को टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे जी यहां हम 12 ऐड कर देंगे, 12 + 18 यानी कितना हो जाएगा 30 घंटे। अगर बी का अकेले का पूछे तो आप यहां 12 + 8 करोगे यानी 20 घंटे में बी का आ जाएगा, यानी 20 घंटे में बी अकेला उसको भर देगा। अगर आपसे कहे कि भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर उसको कितने टाइम में भर देंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर इसी टाइम में भरेंगे जितने टाइम में वो सी भर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। समझ रहे हैं आप बात को। अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई होती तब हम 20 और 30 को जोड़ते, तब जाके हमारे पास 50 घंटे आते। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, वो मैंने कहा है कि अगर वो इसी सवाल में आपसे पूछे कि ए और बी को टाइम कितना लगेगा, तो ए और बी को उतना ही टाइम लगेगा जितना कि सी को लग रहा है। और सी को टाइम कितना लग रहा है, बोले जी 12 घंटे लग रहे हैं, तो ए और बी को भी 12 घंटे लग रहे हैं। अगर मान लो आपसे ये पूछ ले कि बी और सी को टाइम कितना लगेगा, सवाल आपसे ये पूछ ले कि बी और सी को टाइम कितना लगेगा, तो आप पता है क्या करेंगे, अब आप बी का ऐड करेंगे 20 और सी का ऐड करेंगे 12, जो कि गलत है। 20 और 12 यानी आप करोगे 32, जो कि गलत है। तो फिर राइट क्या है, राइट ये है कि आप सी की वैल्यू कितनी है, बोले जी 12 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बोले जी 20 है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 60, 20 दिया 60, 12 पंजो 60। ठीक है, अब जो है इस 60 में बी और सी दोनों का पूछा है, यानी बी और सी दोनों मिलकर इस टैंक को कितने में भर देंगे, तो दोनों की इफिशियंसी का टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 का जैसे आप भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 घंटे। तब जाके आपके पास ये राइट आंसर आएगा। अन्यथा अगर आप ये गलती करते हैं कि आप बी की वैल्यू यहां से उठाते हैं और सी की वैल्यू यहां से उठा के दोनों को ऐड कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको अगर ए और बी का पूछा है तो वो सी के बराबर है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो सी की वैल्यू सॉरी ए और बी की वैल्यू वही आएगी जो सी की आएगी। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि बी और सी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक ही सवाल से बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। एक ही सवाल से हम कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर किस किस तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ चर्चा की हैं। ठीक इसी तरीके से एक और सवाल देखते हैं। सवाल आपसे ही कह रहा है, सवाल बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूं तो आपको आराम से दिखेगा ये। ठीक है, अब देखो सवाल को, एक टैंक को 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है जिनकी प्रवाह दर अलग अलग है और एक समान है। जब पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो वे टैंक को तीसरे पाइप के बराबर समय में भरते हैं। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, लेकिन तीसरे पाइप से 4 घंटे धीरे भर सकता है। पहले पाइप को टैंक भरने में कितना समय लगेगा। वही चीज फिर से कहूंगा कि जिसको टाइम ज्यादा लगने का मतलब यही है कि जो पाइप धीरे भर रहा है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। धीमा से मतलब क्या है कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा। आप गलती क्या करेंगे कि इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे। जब जैसे आपने देखा कि धीमा, इसका मतलब ये माइनस आएगा, जबकि धीमा को टाइम ज्यादा लगेगा, उसको भरने में धीमा को टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन की कंडीशन देखो आप, इस कंडीशन को सोच समझकर अगर आप सवाल करते हैं तो आपको यह लगेगा कि धीमा से मतलब क्या है कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए, एक टैंक को 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। मान लेते हैं कि वो तीनों पाइप क्या हैं, वही ए, बी और सी, कुछ भी मान सकते हो आप। एक टैंक को 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है जिनकी प्रवाह दर अलग अलग और एक समान है। ठीक है, जब पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो वे टैंक को तीसरे पाइप के बराबर समय में भरते हैं। क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि पहले जो क्वेश्चन अपन ने किया है सेम वैसी की वैसी कंडीशन यहां दे दी, यानी पहले दो पाइप हैं वो तीसरे पाइप के बराबर समय लेते हैं। पहले 2 पाइप कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे जी ए और बी हैं। ये दोनों पाइप जितना टाइम लेंगे उतना का उतना टाइम ही सी लेगा। अब मैं मान लेता हूं कि सी ने टाइम लिया है एक्स। ठीक है, अब चलो दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भर रहा है, मतलब समय कम लेगा, लेकिन तीसरे पाइप से 4 घंटे धीरे भर सकता है। कौन सा, दूसरा पाइप कौन सा है, बी। ये तीसरे पाइप से 4 घंटे धीरे भर सकता है, यानी तीसरा पाइप ये है, इससे 4 घंटे धीरे भर सकता है, मतलब 4 घंटे अपन इसको ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा x + 4। ये टाइम ले लिया कौन, बी, यानी दूसरा पाइप। यहां से अगर देखते हैं दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, यानी -5 घंटे।
अब 5 और 4 9, यानी ये हो जाएगा x प्लस 9। अरे भाई इसको एड ही तो करना पड़ेगा। अब देखोगे आप x प्लस 9 में से जैसे आप 5 घटाओगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? यानी वो तेजी से काम ले रहा है, इसका मतलब हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर वो धीमा कर रहा है, इसका मतलब वो टाइम उससे ज्यादा लेगा। अब आपके पास a की, b की और c की वैल्यू x चाहिए, तो x कैसे निकालते हैं? x बराबर होता है रूट ए बी। x बराबर क्या होता है? रूट ए बी। तो a क्या है यहां? तो आप कहेंगे जी a की वैल्यू तो 9 है और b की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, ये 9 और ये 4, तो 9 चौक 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब चलो आप, पहले पाइप को टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो पहला पाइप कौन सा है? बोले जी ये है। तो यहां 6 प्लस 9, x की वैल्यू 6 रख दो, कितने घंटे में भर देगा? 15 घंटे में। है कई ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से फिर मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो पाइप, पहले पाइप न पूछ के दूसरा पाइप पूछ लेता तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? तो आप यहां 6 ऐड करते और आपका राइट आंसर क्या आ जाता? 10 घंटे। ठीक है, अगर मान लो वो तीसरे पाइप के लिए पूछता तो तीसरा पाइप की तो हम मान के चल रहे हैं और वो क्या है? x है, तो यही हमारा तीसरा पाइप का आंसर रहेगा। अगर वो आपसे पूछता है कि a और b मिलकर इसको कितने घंटे में भरेंगे, तो a और b मिलकर जितने टाइम में भरेंगे उतने टाइम में c भरेगा, यानी c जितने टाइम में भरेगा उतना ही टाइम a और b लेंगे। ठीक है, वही कंडीशन अगर मान लो यहां से आपको b और c की वैल्यू पूछ ले, तो पहले जैसे क्वेश्चन में आपने सोल्व किया है ठीक वैसे ही आपको इसको सोल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके चाहे जितने क्वेश्चन कर लो, मैंने क्वेश्चन किस किस टाइप से पुटअप हो सकते हैं, क्या क्या टर्न लिया जा सकता है, मैंने बहुत कम सवालों में आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है ना? तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं टाइम एंड वर्क के पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है और अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है ना? आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको शायद इंतजार होगा कि यार दूसरा टॉपिक कब आएगा। तो वो टॉपिक आपका नेक्स्ट डे यानी कल आने वाला है। आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस चैनल को, इस क्लास को कम से कम अपने मिलने वाले 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और वो अपनी प्रॉपर क्लास ले सकें। और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।